नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या बात है बहू, आज बड़ी जल्दी हाथ चल रहे हैं। अपनी बहू दामिनी, जिसकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, उससे आज रात के खाने की तैयारी शाम को ही करते देख सुशीला जी ने आश्चर्य से पूछा। वो मम्मी जी, इनका फोन आया था कि आज शाम को हम फिल्म देखने चलेंगे, इसलिए काम थोड़ा जल्दी निपटा रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी लगा दिया। आप बस अपने और पापा जी के लिए रोटियां सेक लीजिएगा। इन्होंने कहा था कि हम डिनर बाहर ही करेंगे। दामिनी थोड़ा शर्माते हुए बोली, फिल्म देखने? लेकिन अथर्व ने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। सुशीला जी मन ही मन बुदबुदाने लगी। बहू की बात सुनकर सुशीला जी को अपनी सहेली माधवी की कही बात याद आ गई। ये बहुएं पता नहीं आते ही हमारे बेटों पर क्या जादू कर देती हैं कि बेटा ही पराया हो जाता है। ना कुछ पूछने की जरूरत समझते हैं, ना बताने की। बस दोनों मियाँ बीबी अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। थोड़ी छूट देते ही बहू हमारे बेटे को हमसे दूर कर देती है। बड़ी बहू तो बेटे को लेकर अलग हो गई, लेकिन छोटे बेटे को तो मैं अपने हाथ में रखती हूँ। मजाल है जो मुझसे पूछे बिना कोई काम करे। छोटी बहू कितनी भी कोशिश कर ले उसे रिझाने की, लेकिन मैं भी उन्हें ज़्यादा नज़दीक रहने ही नहीं देती। मेरा छोटा बेटा तो बहू के मायके में जाकर एक दिन भी नहीं रुकता। बस साल में एक बार बहू को लिवाने भेजती हूँ, वो भी 2-3 घंटे के लिए। मुझे तो एक बार ठोकर खाकर अकल आ गई है, इसलिए तुझे पहले से ही आगाह कर रही हूँ। बेटे को अपने कंट्रोल में रखना। उस वक्त तो सुशीला जी ने अपनी सहेली की बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन आज सुशीला जी के मन में ये बात बार बार आ रही थी। पहले तो अथर्व कहीं जाने से पहले मुझसे पूछता था, लेकिन आज देखो अपनी बीवी को लेकर घूमने जा रहा है और मुझसे ना पूछा ना बताया। बस अपनी बीवी को फोन कर दिया कि तैयार रहना। जरूर बहू ने ही दबाव डाला होगा, नहीं तो मेरा अथर्व तो ऐसा नहीं था। हर बात मुझसे पूछता था। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। उधर दामिनी फटाफट काम करके अपने कमरे में तैयार होने लगी। इधर सुशीला जी का मन बेचैन था कि कैसे बेटे को खुद से बांध कर रखें। सुशीला जी अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। सर में थोड़ा दर्द भी होने लगा था। तभी दरवाजे की बेल बजी। दामिनी ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने अथर्व को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अथर्व ने दामिनी को तैयार होते हुए देखा तो आंखों से इशारा करते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। दामिनी शर्म से और गुलाबी हो गई थी। बेटे बहू को खुश देखकर आज सुशीला जी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने कमरे में सर पर पट्टी बांधकर लेट गई। शेखर जी भी कमरे में अपना उपन्यास पढ़ रहे थे। सुशीला जी को लेटते देख बोल पड़े, क्या हुआ अथर्व की माँ, कुछ तकलीफ है क्या? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, जी भी घबरा रहा है। तभी अथर्व भी कमरे में आ गया। शायद माँ को बताने आया था कि वो दोनों बाहर जा रहे हैं, लेकिन माँ को यूं लेटा देख पूछने लगा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुशीला जी कुछ कहती इससे पहले शेखर जी बोल पड़े, अरे बेटा कुछ नहीं, लगता है गैस बन गई है तेरी माँ के। मैंने चूरन दे देता हूँ, ठीक हो जाएंगी। आप अपना चूरन अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं खाना। तबीयत खराब है तो खराब पड़ी रहेगी, कौन सा किसी को मेरी फिक्र है। बेटा तुम लोग जाओ घूमने, हमारा क्या है, रोटियां बनाकर खा लेंगे। सुशीला जी खींचते हुए बोली और कराने लगी, नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर हम कभी चले जाएंगे, आप आराम कीजिए, बोलकर अथर्व बुझे मन से बाहर आ गया।
दामिनी भी कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अथर्व का चेहरा देखकर वो समझ गई कि बाहर जाना कैंसिल हो गया है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी, लेकिन उसका मन टूट रहा था। सुबह तक सुशीला जी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि दर्द की असली वजह तो बेटे बहू का अकेले बाहर जाना ही था। एक बार तो ठीक था, लेकिन जब अक्सर ही सुशीला जी ऐसा करने लगी तो अथर्व और दामिनी को अजीब लगने लगा। अथर्व तो फिर भी अपनी माँ की बातों में आ जाता, लेकिन दामिनी अब कुछ चिड़चिड़ी रहने लगी थी। दामिनी के मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पर उन्होंने दामिनी को सपरिवार न्योता दिया था। दामिनी का बहुत मन था कि वो और अथर्व 1-2 दिन पहले जाकर सारे काम और व्यवस्था में हाथ बटाएं, लेकिन सुशीला जी ने अथर्व को साफ मना कर दिया। कहा कि फंक्शन वाले दिन हम सब साथ ही चलेंगे। दामिनी को जाना हो तो उसका भाई आकर उससे पहले ले जाए। दामिनी का मन बहुत टूट रहा था। वो अथर्व से भी नाराज रहने लगी थी कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं। आखिर वो उसकी पत्नी है, उसका भी तो कुछ हक बनता है। लेकिन सुशीला जी शायद अपनी जीत पर खुश थी। कुछ दिनों बाद सुशीला जी की मुलाकात फिर अपनी परम प्रिय सहेली माधवी से हुई, लेकिन इस बार उसका मुरझाया चेहरा देखकर सुशीला जी को हैरानी हुई। पूछने पर उनकी सहेली बस फपक पड़ी। सुशीला, मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जाती। मैं ही उसकी कसूरवार हूँ। मैंने अपने बेटे का घर तोड़ दिया। छोटी बहू 6 महीने से मायके जाकर बैठी है, यहाँ तक कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया। मेरा बेटा बिल्कुल बुद्ध बन गया है, ना हंसता है ना बोलता है। वो मेरे साथ मेरे घर में रहकर भी मुझसे दूर हो गया है। उसकी नफरत और उदासी की वजह मैं ही हूँ। काश मैंने बेटा बहू के साथ इतनी सख्ती ना की होती। अपने स्वार्थ को मैंने अपने बच्चों की खुशी छीन ली। अपनी सहेली की बातें सुनकर सुशीला जी सन्न रह गईं। वो खुद को भी तो ऐसा ही कुछ कर रही थी। नहीं नहीं, मैं इस तरह अपने बेटे को मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो माता पिता की खुशी होती है। अपने से बांध कर रखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मुझसे ही नफरत करने लग जाए। जिंदगी तो बेटा बहू को ही साथ गुजारनी है। मैं क्यों बेवजह उनके बीच क्लेश का कारण बन रही हूँ। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहू भी इज्जत करती थी, लेकिन मैं ही अपने स्वार्थ में अंधी होकर और दूसरों की बातों में आकर अपना घर तोड़ रही थी। समय रहते मुझे खुद की आदत सुधारनी होगी। सुशीला जी मन ही मन संकल्प ले रही थी। घर आकर उन्होंने इस बात पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। अब उन्होंने बेवजह रोकना टोकना बंद कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल भी खुशनुमा रहने लगा था। सुशीला जी संतुष्ट थी कि समय रहते उन्होंने सही फैसला ले लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। कई माँओं को ऐसा लगता है कि कहीं शादी के बाद उनका बेटा उनसे दूर ना हो जाए, लेकिन शायद वो अपना समय भूल जाती हैं जब उन्हें अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी। ये तो प्रकृति का नियम है कि परिवार और रिश्ते बढ़ते रहते हैं। जिस तरह दूसरे बच्चे आने के बाद पहले बच्चे को लगता है कि उसका प्यार बढ़ जाएगा, वैसा ही कुछ हाल माँओं का बहू के आने के बाद होता है। लेकिन जिस तरह माँ के दिल में अपने हर बच्चे के लिए समान ममता होती है, उसी तरह बेटे के मन में भी माँ और पत्नी दोनों के लिए स्थान होता है। बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।